रुक, ये कहानी सुने बिना मत जाना, क्योंकि एक मूर्ख गधे ने ऐसी एक छोटी सी गलती की कि उसकी जान चली गई। और जो हुआ वो हर बच्चे को सुनना चाहिए। आइए जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। उसका नाम था कराल केसर। कराल केसर कभी जंगल का सबसे ताकतवर राजा था, पर अब वो बूढ़ा हो चुका था। उसके दांत कमजोर हो गए थे, पैरों में दम नहीं था, शिकार करना मुश्किल हो गया था। कराल केसर ने एक सियार को अपना मंत्री बनाया। उसका नाम था धूर्तक। धूर्तक बहुत चालाक था। वो शेर के लिए शिकार ढूंढता और बदले में बचा हुआ मांस खा लेता। एक दिन शेर भूख से तड़प रहा था। धूर्तक ने कहा, महाराज, मैं कुछ करता हूँ, आप यहीं रुकिए। धूर्तक जंगल के बाहर निकला, पास के गांव में पहुंचा। वहाँ एक धोबी का गधा बंधा था, बहुत कमजोर। उसका नाम था लंबकर्ण। लंबकर्ण भूखा था, दिन रात बोझ ढोता था, हड्डियां निकल आई थी। धूर्तक ने सोचा, अरे ये तो परफेक्ट है, शेर के लिए एकदम सही। धूर्तक गधे के पास गया, मीठी आवाज में बोला, नमस्ते मामा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? लंबकर्ण ने आंखें खोली, मैं तो रोज बोझ ढोता हूँ, पीटा भी जाता हूँ, खाना भी नहीं मिलता। धूर्तक ने आंखों में आंसू लाए, हाय रे, इतना अच्छा गधा, इतनी बुरी हालत। फिर बोला, मामा, मैं एक जादुई जगह जानता हूँ। जंगल में एक हरा भरा मैदान है, वहाँ इतनी मीठी घास, इतना ठंडा पानी, और सबसे अच्छा, वहाँ कोई काम नहीं, बस आराम। लंबकर्ण की आंखें चमक उठी, सच? धूर्तक, हाँ, और वहाँ 3 सुंदर गधियाओं भी हैं, आपसे शादी करना चाहती है। लंबकर्ण के मुंह से लार टपकने लगी। बोला, चलो भाई, ले चलो। धूर्तक मन ही मन हंसा। उसने सोचा, मूर्ख गधा, इतनी आसानी से चाल में आ गया। दोनों जंगल की ओर चले। जंगल के अंदर पहुंचे। कराल केसर शेर एक बड़े पत्थर के पीछे छुपा था। उसकी आंखें भूख से चमक रही थी। जैसे ही गधा पास आया, शेर ने छलांग लगाई। लेकिन शेर बूढ़ा था, ताकत कम थी। उसका पंजा गधे की पीठ पर लगा, लेकिन पकड़ नहीं पाया। लंबकर्ण भयभीत हो गया। उसने एक जोरदार लात मारी और जान बचाकर भागा। लंबकर्ण इतनी तेज भागा कि वापस गांव पहुंचने तक रुका नहीं। धूर्तक का सिर पीटने लगा। शेर के पास गया, बोला, महाराज, आपने मौका गंवा दिया। कराल केसर ने सिर झुकाया, क्या करूं, अब ताकत नहीं रही। धूर्तक ने कहा, रुकिए, मैं उसे फिर से लाऊंगा। कराल केसर हैरान, फिर वो दोबारा क्यों आएगा? धूर्तक मुस्कुराया, महाराज, आपने उसे नहीं देखा, वो दुनिया का सबसे मूर्ख गधा है, मैं देखता हूँ। धूर्तक वापस गांव गया। लंबकर्ण कांपते हुए मिला, बोला, तुम कैसे आए? वो कौन सा जानवर था? धूर्तक ने मासूम चेहरा बनाया, मामा, मामा, आपने ये क्या किया? लंबकर्ण, क्या? धूर्तक, वो गधी थी, आपकी होने वाली पत्नी, वो आपको गले लगाने आ रही थी और आपने उसे लात मारकर भगा दिया। लंबकर्ण की आंखें बड़ी हो गईं। धूर्तक ने सिर हिलाया, अब वो बहुत दुखी है, रो रही है, पर अगर आप वापस चले, माफी मांगे तो शायद मान जाए। लंबकर्ण ने सोचा, फिर बोला, हाँ, मेरी ही गलती थी, मैं घबरा गया था, चलो भाई, मुझे ले चलो। धूर्तक ने मुंह छुपाकर हंसा। दोनों फिर जंगल की ओर चले। लंबकर्ण ने मन में सोचा, आज तो शादी होगी। जंगल के अंदर पहुंचे। शेर तैयार था, इस बार ध्यान से छुपा हुआ था। जैसे ही गधा पास आया, कराल केसर ने पूरी ताकत से छलांग लगाई। इस बार बच नहीं पाया लंबकर्ण। कराल केसर ने उसे पकड़ लिया। मूर्ख गधे का अंत हो गया। शेर खुश था। उसने धूर्तक से कहा, तुमने कमाल कर दिया। धूर्तक मुस्कुराया, महाराज, मूर्खता की कोई दवा नहीं। जो 2 बार एक ही गलती करे, उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। बच्चों, ये कहानी हमें 3 बड़ी सीख देती है। पहली, एक ही गलती को 2 बार मत करो। एक बार बच गए, ये आपकी किस्मत थी। दूसरी बार बचना मुश्किल है। दूसरी, मीठी बातों पर तुरंत भरोसा मत करो। पहले सोचो, समझो, फिर निर्णय लो। हर मीठी बात के पीछे कोई ना कोई चाल हो सकती है। और तीसरी, लालच इंसान को मूर्ख बना देता है।